हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज है 10 जुलाई 2025 और दोस्तों फिलहाल है हम दिल्ली मनाली हाईवे पे। भाई बहुत बुरा हाल है। दिल्ली में था तो बहुत तगड़ी बारिश थी, पंजाब में आए तो बहुत हल्की बारिश थी, लेकिन जैसे ही हिमाचल घुसे ना तो बहुत ही भयंकर बारिश थी। अभी थोड़ी हल्की हुई तो एक शॉट ले पाए हैं। दोस्तों इस सारी वीडियो में आप देख पाओगे प्रेजेंटली कैसा है दिल्ली से मनाली का हाईवे, कैसी बारिशें हो रही हैं और कहाँ कहाँ हुआ है नुकसान, तो वो सब देख पाओगे आप इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं, पर उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं दिल्ली से मनाली। जुलाई 2025 और दोस्तों अभी हम हैं दिल्ली में। सुबह के बजे में 10, रात भर अच्छी खासी बारिश हुई। सुबह रेडी हो गए थे 6 बजे निकलने के लिए, लेकिन 6 बजे के आसपास फिर से हैवी बारिश हुई और उसके बाद भाई बारिश कंटिन्यू चलती रही और लगभग 9:30 बजे बारिश रुकी है और हम 10 बजे वापस निकल गए हैं अपनी जर्नी की ओर। ये जर्नी होने वाली है दिल्ली से मनाली की ओर। और भाई ऐसी बारिश में थोड़ा सा रिस्की होता है, बट हमें थोड़े से काम भी थे तो इसलिए निकलना था और आपके लिए वीडियो और अपडेट्स भी देने थे। तो दोस्तों निकल चुके हैं। ट्रैफिक एज यूजुअल जो दिल्ली में होता है सुबह वैसा ही चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे, पर एक बार हाईवे पे चढ़े तो चढ़ ही जाएंगे। फिर कारण है जिसके कारण मैं कोशिश करता हूँ हमेशा टाइम से निकलने की, पर हालात देखो भाई पूरा जाम हो। रेड लाइट दूर दूर तक, मतलब कम से कम भी मानो आप 500 मीटर पहले से ही रेड लाइट का जाम है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। बारिश रेगुलर चली हुई है। ट्रैफिक तो पहले बढ़ा ही हुआ था ऑलरेडी, ये देखो बारिश भी कितनी बढ़ गई। तो धीरे धीरे बारिश भी हैवी होती जा रही है और मौसम भी जबरदस्त। मौसम वैसे तो ज़बरदस्त कह सकते हो, पर जिस हिसाब से बारिश हो रही है भाई कहीं भी बड़ा नुकसान हो सकता है। पर अभी मैंने अम्बाला और वहाँ पे कॉल किया था, महिवाल भाई के पास चंडीगढ़ कॉल किया था और वहाँ पे मनाली कॉल किया था। वहाँ तो इतनी बारिश नहीं है, मौसम थोड़ा सा ख़राब है। देखते हैं वहाँ के भी क्या हाल है, पहुँचते हैं तो वहाँ का भी देखेंगे भाई। अब तो यहाँ से तो निकले एक बार। मेहनत और सब्र के बाद हमारे रास्ता गया है खुल और हम निकल रहे हैं अब आगे की तरफ। अब आ गए हैं बाहरी आउटर रिंग रोड पे। तो आउटर रिंग रोड पे भाई एक छोटा सा एक्सीडेंट हो रखा है, तो उस गाड़ी को कर रहे टोइंग। बाकी देखो इस रोड पे कभी भी, अपर वाले पे कभी भी जाम नहीं होता। जो जाम मिलेगा वो जो नीचे वाला एरिया होगा ना उस पे जाम मिलेगा। अब वो 2-3 जगह बाईपास है, तो वहाँ देखते हैं कितना होता है, पर हाल बहुत बुरा है। तो सुबह जब इस ट्रैफिक को देखता हूँ ना, कई बार इतनी एलर्जी होती है, क्योंकि यार देखो जो बंदे जॉब करते हैं ना और सुबह सुबह जब ऑफिस जाते ही फ्रेश होके बढ़िया नहा धो के ऑफिस अच्छे मूड से निकलते हैं, हैवी ट्रैफिक मिलता है, लेट पहुंचते हैं, कहीं बॉस कुछ कह रहा है, कहीं क्लाइंट कुछ कह रहा है, तो मतलब सैकड़ों सुबह सुबह ऐसा मूड खराब होता है। देखो यार हम तो ट्रैवलर हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 2 घंटे लेट भी पहुंचेंगे चलेगा, लेकिन जिनकी जॉब प्रोफाइल सबकी अलग अलग है तो भाई उनको तो बहुत परेशानी हो जाती होगी ऐसे कारण। और जब मैं जॉब करता था होटल में तो मुझे भी शायद इसी तरह की इरिटेशन होती थी, बिल्कुल होती थी, क्योंकि हम एक एक मिनट को काउंट करते थे सुबह जब हमें अर्ली डे स्टार्ट करना होता था। तो भाई क्या कर सकते हैं। देखो अब इस मौसम में तो चलो ठीक है चलता है, लेकिन अगर नॉर्मल डेज में भी होता है ना, और फिर ट्रैफिक का कारण क्या होता है, बहुत मेजर नहीं बहुत छोटा कारण होता है ना, तो दुख होता है बिना वजह के। दोस्तों एक चीज बड़ी अलग सी लगती है, क्योंकि देखो लोग है ना इस मौसम में सिर्फ बाहर तब निकलते जब उन्हें कोई ना कोई भाई या तो जरूरी काम है या भाई अपना ऑफिस है या दुकान खोल ली, तभी निकलते हैं। अगर बिना काम के कभी नहीं निकलते। और एक हम है ऐसे पागल सर फिरे कि बारिश हो तूफान हो कुछ भी हो, अगर एक बार मूड कर गया कि यार निकलना है तो निकलना है, फिर नहीं देखते हम बिना वजह के ही जल्दी जल्दी जल्दी। सुबह 6 बजे उठ गया था, नहीं यार जाना है, रेडी हुए फटाफट। फिर बारिश बहुत ज़्यादा हैवी थी, फिर मैंने कहा थोड़ा रुक जाते हैं 9:30 बजे तक बारिश रुकी, निकला, निकलते ही फिर हैवी बारिश। चलो मैंने कहा अब निकल गए तो हो जाए। फिर जैसे ही दिल्ली से बाहर निकले हैं, दिल्ली से बाहर निकलते ही भाई बारिश भी नहीं है, मौसम भी ठीक ठाक है और आप देख पाओगे ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो जो लग रहा है कि भाई बारिश सिर्फ दिल्ली के ऊपर ही पड़ रही है। हम पहुंच गए मुरथल पहुंचने वाले, 3 किलोमीटर है गन्नौर। मुरथल वो एरिया है जहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफे हो, मतलब बहुत सारे होटल्स वगैरह हर चीज़ है। तो निकलते हैं आगे की तरफ। मुरथल से देखो अभी तो मैं खाना वाना ब्रेकफास्ट वगैरह करके आया हूँ, तो लंच ही करेंगे सीधा अम्बाला के आसपास में।
तो दोस्तों अगर बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर भाई नॉर्मल है, मेरे ख्याल से शायद 25-30 के बीच में है, पर हल्की सी स्वेटिंग हो जाती है। अगर आप शीशा खोल के चल रहे हो, हवा लगती रहती तब तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी अगर वो कम हो जाती है ना, जैसे स्पीड कम होती है, तो फिर थोड़ी ह्यूमिडिटी सी लगती है। और आपको पता ही है बारिशों के टाइम में ह्यूमिडिटी बढ़ ही जाती है अक्सर। तो अभी टेम्परेचर आसपास का तो अभी तो यही है, लेकिन आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कैसा होगा टेम्परेचर और भाई कैसे हैं हमारे पहाड़ बारिशों में, क्योंकि भाई मंडी वगैरह के एरिए में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आई थी। तो चलते हैं, देखते हैं भाई वहाँ किस तरीके की प्रॉब्लम थी और अब फिलहाल कैसा हाल है। तो अगर आप यहाँ देखोगे अमृत, सुखदेव और भाई पता नहीं कितने ही होटल हैं, होटल ही होटल है इस लाइन में। तो आप जहाँ मर्जी जाओगे तो आपको हर क्वालिटी का फूड आपको यहाँ पे बड़ा इजीली मिल जाता है। तो जो लोग भाई ट्रैवल करते हैं, ऑन द वे कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट प्लेस है। मैं किसी एक पर्टिकुलर उसका नाम नहीं ले रहा, किसी भी आप होटल में, जैसे राइट साइड में मन्नत है, इधर भी भाई बहुत सारे हैं, गरम धर्म था और भी काफ़ी, मतलब आप ये मानिए कि इस लाइन में आप जहाँ पे भी जाओगे ना आपको अच्छा ही खाना मिलता है ऑलमोस्ट सभी होटल्स में, क्योंकि कंपटीशन है। और भाई फूड क्वालिटी अगर नहीं होगी तो कंपटीशन में बंदा सरवाइव कर ही नहीं सकता। कल ले लिया फ्यूल लेके और निकल गए हैं यहाँ से, क्योंकि भाई देखो फ्यूल करा लिया है, लेकिन एक काम और करना है, जो है कि हम यहाँ से है ना पहले थोड़ा सा अपनी हवा चेक कराएंगे चारों टायरों में। जब भी आप हाईवे पे चलते हैं तो हमेशा ज़रूर कराएं, ताकि जो आपकी गाड़ी है वो प्रॉपर एक जैसे हो सभी में। देखो हम कराते 35-36 के आसपास ही रखते हैं अपनी गाड़ी में, क्योंकि वेट तो होता है, पर हम तकरीबन ही सोलो ट्रैवल करते हैं। सोलो ट्रैवल में क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर आपने हवा भी ज़्यादा करा ली तो भी दिक्कत हो सकती है। तो नॉर्मली हवा रखो तो बढ़िया रहता है। ये देखो अभी भी फ़र्क है, देखो 33 थी, कोई ऐसा नहीं था कम थी, पर भाई प्रॉब्लम हो जाती है। अप डाउन जब आप हाईवे पे चलते हो तो हो ही जाता है। पहुंचने वाले हैं अंबाला, और अंबाला तक भाई अभी बीच में तो मौसम ठीक था, लेकिन जैसे जैसे अंबाला पहुंचे हैं मौसम थोड़ा सा क्लाउडी और एकदम ऐसा हो रखा भयंकर। और उधर से भाई चंडीगढ़ से मैंने मुकेश भाई को भी बुला लिया है, तो मैं और मुकेश भाई इकट्ठे जाएंगे। तो वो चंडीगढ़ से अंबाला पहुंच गए और अब अंबाला से हम दोनों निकलेंगे इकट्ठे। तो मिलवाते हैं आपसे मुकेश भाई से भी, जो लोग मेरे को रेगुलर देखते हैं वो जानते ही कि हम दोनों इकट्ठे ट्रैवल करते हैं। देखिए उस बंदे को जो रोड पे कच्चे में खड़ा हुआ है, ये देखिए हमारा चश्मे चिराग पहुंच चुका है। इधर देखिए लौंडा 3 बैग लेके चल रही है कतई। ये है वो पहचान, धनुष जिसको बोलते। हाँ हरियाणा वाले है ही जूत बजाने वाले। एंट्री पे भी लड़ाई का सामान टांग रखा है भाई। हम इतनी साफ बोलने वाले, लड़ाई वाले नहीं, साफ कहते भाई तैयारी कर लो। नहीं हम तो साफ ही, आपको जो है युद्ध का सामना करना पड़ेगा। हम तो साफ ही बोलते हैं, लड़ाई अपने आप हो जाती है। बस यही दिक्कत है, हम साफ ही बोलते हैं, लड़ाई की वजह यही होती है। झूठी दुनिया में भाई साफ बोलना ही गुनाह है। चुके खरड़ की तरफ, मौसम यहाँ थोड़ा सा क्लियर लग रहा है, पर भाई जिस हिसाब से साइड में पानी भरा हुआ है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे या तो धान बुए हुए हैं या पता नहीं बाढ़ आ गई, क्योंकि बाढ़ में भी पिछली बार सबसे पहले यही पानी भरा था। तो दोनों तरफ ही पानी भरा हुआ है, चाहे खाली खेत है चाहे भरा पे भी है ना। ऑलमोस्ट बहुत जगह पे है ना कंस्ट्रक्शन का काम इतना चला हुआ, फ्लाई ओवर हाईवे कंप्लीट होने लग रहे हैं। तो धीरे धीरे है ना आप देखोगे कि जितने भी हाईवे बचे भी हुए हैं ना कनेक्टेड, वो सारे बढ़िया हो जाएंगे। खरड़ तो पहुंच चुके हैं, पर भाई देखो जब दिन में चलते हो ना तो ये जो ट्रैफिक है इसको तो फेस करना ही पड़ता है। और आज कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है, इवन कि मौसम साफ है पंजाब में, पर जो ट्रैफिक है ये नॉर्मल से थोड़ा सा हैवी लग रहा है इधर खरड़ में। तो कोई बात नहीं भाई, ये तो चलता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम होता ही रहता है। ट्रैवलिंग में तो ये चीज़ें फेस करनी ही पड़ेगी। तो भाई सामने पूरा ट्रैफिक लंबा लगा हुआ, और ट्रैफिक की वजह कुछ भी नहीं है। एक तरफ थोड़ा सा गड्ढा हो रखा है, लोगों ने इस साइड, उस लाइन वाले इस लाइन में आ चुके हैं और इस लाइन वाले वहाँ पे।
सिर्फ उसकी वजह से पूरा जाम था, नहीं तो आगे देखो पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। वही था, वहां से निकल गए और अब खुला है। और ये दूसरी साइड का जाम आप खुद देख सकते हो कितना लंबा हो चुका है। निकल चुके हैं, मनाली बचा हुआ है 292 किलोमीटर। ये शायद हो सकता है पुराने रोड से गिन रखा हो। हम पहुंचने वाले हैं कुराली। कुराली यहाँ से 8-10 किलोमीटर है, क्योंकि ये एक्चुअल में चंडीगढ़ मोड़ भी कह सकते हो आप। वैसे एरिया जो लगता है वो खरड़ का है। ये काफ़ी सुंदर एरिया है, चारों तरफ बढ़िया होटल्स वगैरह सब कुछ मस्त हो रखा है। एरिया ना पूरा मार्केट एरिया है भाई, बढ़िया रेस्टोरेंट्स कैफ़े वगैरह हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो लोग अगर यहाँ से निकल रहे हैं भाई, शॉपिंग वगैरह हर चीज़ आपको इजीली मिल जाती है खरड़ में। जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना भाई, बादल दोबारा से क्लाउड शुरू हो गए और वो कलर जो होता है ना डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे 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 आप देख पाओगे कलर भी आगे नीचे की तरफ देखोगे तो डार्क दिख रहा है। तो इसका मतलब है भाई आगे हिमाचल की तरफ हो सकता है मौसम खराब हो या बारिश से भी मिल सकती है। तो वो चल के देखते हैं भाई आगे, क्योंकि सुबह तो बर्फ़ कह रहा हूँ, सुबह तो बारिश हुई है पर हल्की फुल्की थी। तो उसका भी कितना असर है, कहीं स्लाइड वगैरह हुई होगी तो दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज रास्ते अभी खुले ही हैं सारे। तो भाई क्लाउड अलग ही दिख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसी शेप में अलग अलग शेप बनाई हुई है सामने, जैसे कोई हाथ से पेंटिंग नहीं करते वैसे। भाई बादल तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, पर हाँ ये है कि थोड़ा बहुत दिख रहा है। एकदम धूप आ जाती है, एकदम साफ हो जाता है, पता ही नहीं चल रहा भाई मौसम का चल क्या रहा है। तो जैसे हिमाचल में घुसेंगे ना, मंडी के आसपास ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ जाके ही पता दिखाते हैं आपको क्या हाल है, बारिश है नहीं है। तो फाइनली 10 दिन के बाद हमें दोबारा से पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। आपको पता है, देख भाई मौसम कैसा ही हो, सुकून हमारा पहाड़ों पे ही है। हम जो बिना पहाड़ों के तो रह ही नहीं पाते। वहाँ तो भाई दिल्ली में रहना तो ऐसा हो गया जैसे मर मर के। देखो यार, जो जिन लोगों को हैबिट नहीं है ना, उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। मैं पिछले 13 साल से 14 साल से बाहर हूँ, हिमाचल में हूँ, तो मेरे को बड़ी परेशानी होती है जब मैं नीचे जाता हूँ। जाते ही 2 दिन तो बीमार पड़ जाता हूँ। फाइनली हम पहुँच चुके हैं हिमाचल के एंट्री गेट पे। तो यहाँ पे करेंगे एंट्री और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो भाई हिमाचल में सिर्फ एक ही चीज़ की बढ़ोतरी हो रही है, वो है कर। पहले 45 और 60 था, छोटी गाड़ी का 45 और बड़ी का 60, फिर 60 से हुआ 90, 90 से हो गया 110। तो सिर्फ यही बढ़ रहा है भाई, और तो कुछ बढ़ नहीं रहा भाई। अच्छे रोड्स, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर हो ना, तो देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हिमाचल में हो चुकी है एंट्री और अब निकल रहे हैं भाई मनाली की तरफ। अभी तक मौसम ठीक ही चल रहा है, मतलब क्लाउडी तो है पर इतना ज़्यादा नहीं कि कुछ परेशानी दे। ये है इस रोड की सबसे पहली टनल भाई लंबी काफ़ी है, पर भाई इतनी धूल मिट्टी है कि बस पूछो मत। मैं दिखाता हूँ दोस्तों, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था इस सिर्फ टनल में ना इतनी धूल मिट्टी, और भाई सबसे स्लो टनल है। आप देखोगे ट्रैफिक भी इसमें सबसे स्लो चलता हुआ मिलेगा। लास्ट टाइम भी आपको यही चीज़ कह रहा था, इतना बुरा हाल है यार। ये तो नई टनल है और सबसे पहली टनल है, टनल नंबर 1। ये टनल क्रॉस करते हैं तो सामने देखो आप रिवर, लेफ्ट साइड में रिवर दिखनी शुरू हो जाती है और आगे एक बहुत बड़ी लेक है। तो वो लेक भी आपको दिखाते हैं। अगर वो लेक भरी हुई होगी, अगर खाली होगी तो कोई खास नहीं लगती, लेकिन जब भरती है तो बहुत बड़ी और दूर तक दिखती है। ये हालत हो जाती है बंदे की 2 घंटे बैठ के उतरते ही पहले तो अपनी है ना बॉडी को ऐसे स्ट्रेच करता है, ऐसी स्ट्रेच हो जाती है, खुल सी जाती है। थोड़ी 5 मिनट भी बैठ जाओ ना तो मज़ा आ जाता है। और भाई हम आ गए अपनी फेवरेट लोकेशन पे, जैसा कि आपको पता ही है। ये देखो क्या नज़ारे हैं ना, पानी भाई काफ़ी उतर गया है, जबकि बारिशों में तो पानी बढ़ना चाहिए, पर हो सकता है शायद पीछे रोक रखा होगा, इस कारण बिल्कुल ही कम पानी है। नहीं तो यार बढ़िया अपनी वो चलती थी नाव, और ऊपर वो जो मंदिर सा दिख रहा है ना उसके आसपास तक पूरा भरा हुआ होता था। इसका मतलब मेरे को लग रहा है जहाँ तक हो सकता है डैम में भी पानी कम ही होगा। तो ये होता रहता है भाई, डिपेंड करता है डैम के ऊपर कितना पानी छोड़ते हैं उसी के ऊपर। पर सामने वाला गाँव देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है ना भाई। ये जगह मेरी फेवरेट है, मैं आता हूँ तो 5-10 मिनट रुक के ही यहाँ से जाता हूँ। इतना है ना, जितना मौसम ख़राब दिल्ली में और पंजाब के कुछ एरिया में था,
उतना भाई हिमाचल में नहीं, हिमाचल में दिख रहा आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। यहाँ से, वहाँ से देख रहे थे तो लग रहा था कहीं कहीं बादल होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लियर ही दिख रहा। आप ये देखिए पूरा का पूरा बादल। तो ये तो भाई कहने की बात हो जाती है। वो खड़ी हुई है सामने अपनी ब्लैक बीटल। तो अब चलते हैं और फिर दोबारा से अपने सफ़र को करते हैं जारी। और ये देखो भाई कितनी कितनी पहाड़ी काट के बीच में से रास्ता बनाया हुआ है ना, और ऐसी एक नहीं कम से कम भी 10 जगह से काटा हुआ है। पर भाई अब जो ये रास्ता है ना, ये सुपर हाईवे जैसा है। अभी तक बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस रूट के जो नज़ारे हैं ना, वो एकदम अद्भुत, एकदम बिल्कुल अलग ही है। क्योंकि इस रूट पे आप देखोगे एकदम पूरी की पूरी ग्रीनरी है, विलेज है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है अभी। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि भाई ये हाईवे नया नया बना है, तो अब धीरे धीरे इसके आसपास डेवलपमेंट शुरू हो रही है। तो उसके चक्कर में बिल्कुल मतलब नेचुरल जो चीज़ें थी ना, सिर्फ वही चीज़ें हैं, जिससे आपको है ना यहाँ पे बच के ही रहना पड़ेगा। तो इस हाईवे की जो मैक्सिमम स्पीड है ना, वो 50 और 60, दो स्लैब है। जहाँ गांव या थोड़ा सा टर्न्स आते हैं ना, वहाँ पे 50 हो जाती है, और जब सीधा रोड होता है तो हो जाती है 60। तो भाई बहुत ध्यान से चलाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चालान हो रहे हैं। इस एरिया में देखोगे ना तो हल्की हल्की बारिश आनी शुरू हो गई है। हमारे इस गिलास पे देखो, विंड स्क्रीन पे हल्की हल्की बारिश आनी शुरू होगी। और जिस तरीके से रोड गीला है, मुझे लगता है कि काफ़ी हैवी बारिश होके और रुकी है थोड़ी देर पहले। क्योंकि आप देखो रोड पे भी पानी भरा हुआ है, सब कुछ अलग ही है। नीचे दिख रहा है वो अपना जो डैम था, पर वो अभी भाई भरा नहीं है, तो पूरा खाली है, तो सिर्फ रिवर ही दिख रही है। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा पुल, जो चला जाता है कुल्लू, मंडी और मनाली के लिए। और जो राइट साइड में है वो सीधा चला जाएगा शिमला के लिए। और शिमला भी यहाँ से मात्र 82 किलोमीटर ही दूर है। तो अगर शिमला भी जाना चाहें तो हम मनाली से जल्दी शिमला पहुँच सकते हैं यहाँ से भी। जैसे ही देखो हम मनाली की तरफ बढ़ रहे हैं, मंडी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नज़ारों में अचानक ही चेंज आ गया। और इधर भाई बहुत बड़ी लेक बन जाती है जब ये पानी रोक देते हैं। लेकिन अभी ये रिजर्व नहीं रख रहे, क्योंकि भाई हो सकता है ना कभी भी बारिश एकदम हैवी हो जाए या पीछे से बहुत हैवी पानी आ जाए। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, पूरा जो स्टोरेज था उसको कर रखा है खाली, और खाली करके रखा हुआ है, ताकि इन केस कोई अगर इमरजेंसी होती है तो इनके पास यहाँ पे स्टोरेज बच जाए। राइट साइड में आपको एक शहर चमकता हुआ दिख रहा है, जो है बिलासपुर। लेकिन अब हम जा रहे हैं बिल्कुल बाहर, तो कोई इशू है ही नहीं, आराम से आप मस्त होके निकल सकते हो। और नहीं तो पहले भाई हर शहर के लिए 15 मिनट आधा घंटा तो निकालना ही पड़ता था। और अब जैसे जैसे ग्रीनरी ज़्यादा बढ़ रही है ना, तो भाई व्यू थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं पेड़ पौधे ना। तो जो बीच में से दिखता था वो बिल्कुल ही दिखना बंद हो रखा है। नहीं तो ये देखिए सामने पूरा का पूरा शहर चमक रहा है एक तरीके से। पूरे हम इस शहर को अंदर से जब क्रॉस करते थे तो आधा घंटा तो बिलासपुर को लग ही जाता था नॉर्मली। और अब भाई यहाँ से स्पीड बढ़ रही है 60, क्योंकि यहाँ से पहले जितनी भी स्पीड थी वो थी 50 किलोमीटर। हम लिमिटेड स्पीड में चल रहे थे, तो हमें फ़ायदा हुआ। बीच में ट्रैफिक पुलिस वाले स्पीड कैमरा लेके खड़े हुए थे, बढ़िया। तो हम तो आराम से मस्त अपनी एक ही स्पीड में चले हुए थे, तो कोई दिक्कत है नहीं अपने को, तो अपना मस्त चलते हैं हम तो भाई आप भी अगर आते हो तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, स्पीड मत बढ़ाओ भाई। स्पीड बढ़ी और तुम फंसे, कहीं ना कहीं कटोगे ही कटेंगे। अगर आप इस एरिया को देखोगे तो इस एरिया में भी काफ़ी अच्छी खासी बारिश हुई है, क्योंकि आप देखोगे पूरा रोड गीला है। और आप देखोगे रोड के साइडों में है ना पानी भरा हुआ है। पानी भरने का 101% मतलब है कि अभी बिल्कुल लेटेस्ट ही हुई है। नहीं तो भाई यहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत जल्दी ही पानी को सोख लेती है। इस हमें दूर दूर से दिख रही थी ना कि यहाँ पे भी हुई है, वहाँ पे भी हुई है। अब धीरे 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 शुरू हो गई है हमारे साथ साथ, और हम पहुँच चुके हैं टोल प्लाजा पे। टोल प्लाजा रह गया यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, तो जल्दी पहुँचते हैं, क्योंकि अब भाई ये बारिश शुरू होगी। और बारिश में एक ही खतरा होता है, मंडी वाला जो एरिया है ना भाई, मंडी वाले एरिया में इतनी समस्याएं हैं कि अगर हमें वहाँ बारिश मिल गई ना तो डैम शोरूम है, कम से कम भी 1.5-2 घंटा तो रास्ता बंद रहेगा, और उसके बाद भी खुलेगा नहीं खुलेगा कोई पता नहीं होता। तो इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बारिशों से पहले ही वहाँ से निकले किसी भी तरीके से। और अगर बारिश का मौसम है तो उस एरिया से ट्रैवल ना ही करें। तो
राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ये दिख रही है एसीसी की फैक्ट्री, जो कि पुराने रोड से आती थी। अगर उस रोड से भी कनेक्ट करना है तो यहाँ से आप उस रोड पे भी कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको सीधा जाना है बिलासपुर तो वहाँ से भी आप बिलासपुर से आराम से जा सकते हो। भाई बादल कैसे धीरे धीरे है ना नीचे वाले पहाड़ों से ऊपर वाले पहाड़ों की तरफ बढ़ते हुए, क्या मस्त नज़ारे। और हल्की हल्की चली हुई है फुहार। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो धीरे धीरे हम टनल्स को पार करते हुए हल्की हल्की बारिश का मज़ा लेते हुए मनाली की तरफ बढ़ रहे हैं। बस एक ही डर होता है कि ये मज़ा कब सज़ा में ना बदल जाए, कहीं बारिश हैवी ना हो जाए। बस तरीके से बारिश आ रही है ना, एकदम अंधा कर रही है। दिख रहा आपको जो पानी एकदम आता है ना, वो भयंकर तरीके से आ रहा। तो एक बार भाई इस एरिया में ही सबसे ज़्यादा खतरा था, मंडी के एरिया में, और मंडी के एरिया में ही बारिश बहुत बहुत भयंकर हो रखी है। तो देखते हैं, हो सकता है अगर बारिश और ज़्यादा बढ़ी तो हम कहीं ना कहीं रुक भी सकते हैं। रोड के साइड में नाले देखो भाई कितनी जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं। और सिर्फ नाले मत देखो, ये पत्थर जो रोड पे यहाँ तक पहुंचे हैं ना, ये कहाँ से ट्रेवल करके आए होंगे भाई, क्योंकि ये पानी कभी एक बार रोड के इस साइड से आता है, एक बार रोड के इस साइड से। तो हालात तो बहुत बुरे ही है। देखो अब देखो जो मैं कह रहा था ना, अब ये रोड का पानी उधर से आ रहा है, वो देखो कहीं से भी नाले छूट रहे हैं भाई जहां मर्जी से। और नाला भी कोई मजाक नहीं है भाई, पानी कितना भयंकर चल रहा है ना। ये तो भाई स्पीड से निकलना ही पड़ेगा यहाँ से, तो हाईवे से कोई भरोसा नहीं कब क्या कांड हो जाए। हालात आप देख ही रहे हो कैसे पानी उछलता हुआ जा रहा। और ये नहीं कि किसी एक जगह पे है, आप हर 5 कदम पे देखोगे, हर 5 कदम पे देखोगे तो यही हाल है। और ये नाला पूरा का पूरा ऐसा कभी रोड पे इधर कभी रोड पे उधर ऐसे कन्वर्ट हो रहा है। और भाई साथ में इसके आ रहा है पत्थर, तो बहुत बुरा हाल है भाई यहाँ का। देखो इस कंडीशन में बहुत खराब हो जाता है। और बाइक वालों के लिए तो भाई मैं कहता हूँ एकदम कट्टर दुश्मन है। बाइक के लिए तो सोचना भी मत भाई इस सीजन में आने की। हाँ, आप अगर गाड़ी से आ रहे हो और एक क्लियर डे है तो आप ट्रैवल कर सकते हो। देखो हमारा तो यार मनाली घर है, हम तो रुक ही नहीं सकते इसके बिना, तो हम तो आ ही जाते हैं। पर जो लोग भी ट्रैवल करने की सोच रहे हैं भाई, एक बार वीडियो को पूरा देखो, फिर सोचो कि मुझे ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और भाई आपके लिए ना इतनी सुंदर सुंदर वीडियो लेके आते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो और कमेंट्स किया करो। देखो यार आपके लिए ही इन खतरों से भी खेलते हैं, ऐसे मौसम में ट्रैवल करते हैं, हर चीज़ का अपडेट देते हैं, तो थोड़ा सा हमारी तरफ भी देख लिया करो भाई। धीरे धीरे बारिश से चुनौतियों का सामना करते हुए हम निकल रहे हैं आगे सुंदरनगर की तरफ। सुंदरनगर तो ऑलरेडी हम सुंदरनगर बाईपास पे है और बाईपास से आगे निकल रहे हैं। तो ये जब हम यहाँ से इस हाईवे से निकलेंगे तो सुंदरनगर क्रॉस करके ही जाएंगे। तो सुंदरनगर हमारे एक्चुअल में राइट में चल रहा है, पर भाई बारिश हमारे बिल्कुल सेंटर में चल रही है, बिल्कुल सेंटर में फुल स्पीड फुल पावर आई हुई है। जितना मर्जी आ जाओ भाई, एक बार चलने के बाद तो हम रुकेंगे नहीं। हाँ, अगर हो सकता है जैसे मनाली या बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, देखो अगर मंडी में प्रॉब्लम होगी तो मंडी के पास भी हमारे पास एक एडिशनल रास्ता होता है कंडी कटोड़ा वाला, हम उससे जा सकते हैं। और सामने देखिए भाई लेक जो दिख रही है ना आपको, ये है सुंदरनगर वाली लेक। इसमें पानी काफी स्टोरेज कर रखा है, जबकि बाकी उस दूसरे वाली जितनी भी लेक्स थी ना, सबको ऑलमोस्ट खाली कर रखा है बैकअप के लिए। जैसे हम मंडी की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, बारिश हल्की हल्की कम हो गई है, तो हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि भाई मंडी तक खत्म हो जाए, ताकि हमें आगे मंडी क्रॉस करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि जो सबसे बड़ी परेशानी है ना, वो है मंडी एक बार क्रॉस हो गई ना पंडो डैम, तो उसके बाद इतनी दिक्कतें नहीं होती। खासी तारीफ की थी हमने बारिश की कि भाई थोड़ी हल्की हो गई, थोड़ा वो करेगी। भाई 2 ही किलोमीटर में ऐसा रंग दिखा दिया है अलग से ही, दबड़ दबड़ इतनी भयंकर बारिश आ रखी है कि चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। लिमिटेड 50-60 की स्पीड तो देखो वैसे भी हम 50-60 की चलते हैं, इससे ज़्यादा इस रोड पे अलाउड है ही नहीं। पर फिर भी एक जो कंफर्टेबल चलते हैं ना, वो नहीं रहता, क्योंकि बारिश में भाई हमेशा ही आप कितना ही स्लो चलो फिर भी एक तरीके से एक डर बना होता है कि कहीं से कोई गाड़ी फिसल ना जाए, सामने वाले की गाड़ी के ब्रेक लगेंगे नहीं लगेंगे, तो बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं ऐसे मौसम में हादसों के। हम पहुंच चुके हैं मंडी बाईपास पे। तो आप देखोगे लेफ्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है, ये मेन मंडी से होते हुए जाएगा, और जो राइट साइड में जो सीधा हाईवे चला गया है
ये हाईवे है हमारा, जो हाईवे सीधा मंडी को क्रॉस करते हुए, बाईपास करते हुए आगे निकल जाएगा। तो हम निकल रहे हैं अभी आगे की तरफ। और भाई रास्ता फिलहाल आप देख ही रहे हो कंडीशंस कैसी है, शाम ढलती आ रही है। हम बेशक ट्रैवल कर रहे हैं देखो, पर हम किसी को भी ये सजेस्ट नहीं करते कि आपको इस मौसम में ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि भाई ये इस मौसम में बहुत खतरनाक है। बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है, कहाँ दिक्कत हो सकती है। तो हम तो हर चीज़ को से प्रिपेयर होके तब निकलते हैं, और हम अपने आप को इतना प्रिपेयर रखते हैं कि 2 4 5 दिन कहीं फंस भी जाए तो हम उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो आपसे भाई यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस मौसम में ट्रैवल करने की सोच रहे हो तो बहुत सोच समझ के, अदरवाइज आप वेदर फोरकास्ट देखिए, और थोड़ा सा अगर बारिश हो रही है तो उन डेज को अवॉइड कर दो, अगर आप मनाली आना भी चाहते हो इस मौसम में। तो अंधेरा होना हो गया है शुरू। मौसम एकदम, वैसे भी बादल बिल्कुल काले हैं कि दिन में भी अंधेरा कर देंगे। तो वैसे ही शाम को 7 बज चुके हैं, तो 7 बजने के बाद तो आपको पता है कि अंधेरा हो ही जाता है। हमारी लेफ्ट साइड में चल रहा है वो पूरा मंडी का एरिया, और हम अभी करेंगे क्रॉस फर्स्ट मंडी की जो 2 टनलें बनी है उसकी पहली टनल में पहुंचने वाले हैं हम। तो ये देखिए, और इधर बना है एक रोबोट रेस्टोरेंट, ये देखिए जो हमारी है बिल्कुल राइट साइड में। तो जो लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ रुक सकते हो, राइट साइड में ये है रोबोट रेस्टोरेंट। सबसे प्यारी टनल जो इस रोड की है, सबसे सुंदर भी है ये। और दया भाई लाइट कितनी बढ़िया है ना, मतलब वही जो ऑफ वाइट हमें पसंद है ना, हाँ वही लाइट है, काफी दया सुंदर साहब लग से रहा है। पूछ के लगाया था भाई इन्होंने ना ये बड़ा कलर, यार ये कैसा है दया भाई, इन्होंने बोला अच्छा है, तो कहते जी चलो फिर फिट कर देते हैं। भाई इसको। बहुत खुश हुए हम इस कलर को देख के, इस टनल को देख के काफी प्रभावित है। भाई ये टनल काफी सुंदर लगी, देखो हमें तो सही बताऊं काफी मजा भी आता है ऐसी टनलों में जाने में। और देखो एक से निकलते ही सामने आ जाती है दूसरी टनल, और भाई जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बारिश है। हम अब तो दिल ऐसा करता है कि टनल से ही होके निकले। और अभी हम हैं 105 किलोमीटर दूर मनाली से, तो देखते हैं कितना और टाइम हमें लगने वाला है, और कहीं कोई बीच में कोई स्लाइड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम होगी तो टाइम काफ़ी लगने वाला है, नहीं तो हम अंदाज़ा 2-2.5 घंटे के बीच में, जिस हिसाब से टनल चल रही है उस हिसाब से 2 से 2.5 घंटे के बीच में हम मनाली हो। तो हमारी किस्मत अच्छी है कि रास्ता साफ है, बिकॉज आगे से अगर गाड़ियाँ आ रही है ना तो इसका मतलब है कि भाई लोग ट्रैवल कर रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर। अगर आगे से गाड़ियाँ बंद हो जाती है ना, तब डर लगता है कि भाई पता नहीं आगे से गाड़ियाँ नहीं आ रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बारिश भी इस एरिया में आके थोड़ी सी हल्की हो गई है, क्योंकि जिस हिसाब से सुंदरनगर और मंडी के परे दूसरी तरफ बारिश थी ना, अगर उस हिसाब से यहाँ बारिश होती तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे भी होती। एक तो है ये पॉइंट, वो जो खतरनाक है, जहाँ बार बार दिक्कतें आ रही थी। आज तो यहाँ ठीक ठाक है, और एक है आगे थोड़ा सा जो बिल्कुल रेतीला है। ये पक्का पहाड़, यहाँ आती थी स्लाइड, और जो वहाँ पे आगे वाला जो कट है वहाँ पे आती थी एकदम कीचड़ सी बन जाती थी, जैसे एकदम बिल्कुल वो हो जाती है ना, एकदम मिट्टी पिघल के पूरे रोड पे आके दलदल बना देती थी। तो वो होला था, पूरा मड हो जाता था वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम आती थी। यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है। ये देखो पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, कृपया ध्यान रखें। और भाई रिवर में भी पानी इतना ज्यादा मुकेश लग नहीं रहा, भाई क्या सीन है? भाई ये ज्यादा वो अंडरग्राउंड होके सीधा सुंदरनगर निकलता है ना इसका पंडों का। अच्छा, एक्चुअल में क्या है कि ये इधर वो है ना जो अपना प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट के कारण पानी यहाँ से नहीं आता, सीधा अंदर जाके और सीधा वहीं पे निकलता है सुंदरनगर के आसपास। बीच का जो रास्ता ना वो एकदम सुपर हाईवे बना रखा है। देखो जो रास्ता टूटा हुआ है, जहाँ पे स्लाइड आ रही है, स्लाइडिंग की प्रॉब्लम है, वो तो है। अदरवाइज आप रास्ता देखो क्या गजब है ना, गाड़ी चलाने में भी मजा आता है, फुल ऑन चलती है गाड़ी। तो एरिया तो कितना सुंदर और शानदार है ना, पर जो ये एरिया है ना भाई, इसमें आती थी वो कीचड़ वाला पूरा का पूरा पहाड़। ये देखो, आप देखोगे मिक्स मिट्टी और पहाड़ पत्थर का है, जो मिट्टी है ना वो बहती थी, और इस पे पूरे रोड पे आके ऐसी दलदल मचा देती थी। अब तो खैर बहुत कम चांस रह गए हैं डर के। तो रास्ता तो एक तरीके से देखो पूरा ठीक ठाक है अभी तक, जहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो पंडो तक तो रास्ता ऑलमोस्ट सही लग रहा है सारा। हम ऑलमोस्ट वो जो सबसे डेंजरस पॉइंट थे ना वो निकल चुके हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब हम चल चुके हैं ओट की तरफ। तो ओट की तरफ भाई 1-2 जगह है जहाँ पे हो सकता है हल्का फुल्का जाम हो। देखो बारिश भी सिर्फ उसी एरिया में नहीं थी जहाँ पे खतरा था, बाकी पूरे एरिया में देखो अब यहाँ आते ही
दोबारा से फिर से बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है। तो हमारी किस्मत आज अच्छी चल रही है शायद। ये टनल अभी भी चालू नहीं हुई है, पर जिस तरीके से इससे आगे से हटा दिया ना मलबा वगैरह, उस तरीके से मेरे को लग रहा है कि ये आखिरी स्टेज पे है। बस इसके नीचे रोड वोड ही बनना बचा हुआ है, पेंट वेंट हो रहा है, तो जल्दी ही इसको कंप्लीट कर देंगे, रेडी हो जाएगी। मामला हो गया है खराब, बिल्कुल मेन जो पत्थरों वाला एरिया है ना, वहीं पे पहुंचते ही बारिश हो गई बहुत तेज। और ये भाई बिल्कुल डरता डरता इसके आगे लगा हुआ है, मेरे ख्याल से वो इसको दिख कुछ नहीं रहा। तो धीरे धीरे हम चलते हैं अपने रास्तों की ओर। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा धीरे धीरे, जैसे ये रास्ता है। तो कई बार क्या होता है, कभी इधर पत्थर आ गया, कभी उधर पत्थर आ गया, लेकिन डबल लाइन होने के कारण कोई इशू नहीं होता। वो कभी पहले ये सिंगल होती थी, इधर से आना इधर से जाना। अब क्या हो रखा है, ये एक में ही कर दिए। लेफ्ट वाली क्लोज होगी ना भाई, क्योंकि उधर पत्थर पे वो रखे लैंडस्लाइड वगैरह रखी ये चलता है यार, ये तो इस वजह से अभी इसमें से सारी गाड़ियां जा रही। भाई बीच बीच में है ना, ये शायद कोई छोटी मोटी स्लाइडें आई है। छोटी मोटी नहीं थी भाई, ये बहुत बड़ी स्लाइड थी। वो वीडियो नहीं देखी आपने? ये देखो ऊपर से कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, सबसे बड़ा हुआ है पूरे साल का, सबसे बड़ा लैंडस्लाइड था ये। हाँ, तो पहले भाई डबल था और बढ़िया रोड था, हाँ, इजीली आना जाना हो जाता था। और अब तो देखो, अब पूरा का पूरा ऐसा हो रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। वाला पॉइंट था ये भाई, जिसके लिए मैं बार बार आपको बोलने जा रहा था कि पहले ओट क्रॉस करते हैं और उसके बाद चाय पियेंगे भाई मेरे साथ रहे तू, ये समझ मेरे साथ है, तुझे छोटी मोटी परेशानी में आने ही नहीं दूंगा। मैं तुझे इतनी बड़ी परेशानी में डालूंगा कि तुझे ये इस टाइप की परेशानियां ही ना लगे। अब देखो लाइटें जल चुकी है, अंधेरा हो चुका है, हम ऊंट टनल पहुंचने वाले हैं। पर बीच बीच में समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी स्लाइड्स के कारण बीच में थोड़ा सा ट्रैफिक हैवी हो रहा है। तो दोस्तों ऊंट टनल कर चुके हैं क्रॉस, और अटल टनल है यहाँ से 94 किलोमीटर। तो जल्दी हम पहुंच जाएंगे, लगभग 1 से 1.5 घंटे में मनाली। और इस साइड में भाई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, पानी की एक बूंद भी नहीं आई है यहाँ पे। पहुंच चुके हैं कुल्लू में, और ना चाहते हुए भी हमें रुकना पड़ा, क्योंकि ये नज़ारा जो है ना इतना शानदार है, इतना बेहतरीन है कि दिल खुश हो जाता है भाई। लाइटें ही लाइटें दिखती है ना, पूरा कुल्लू शहर दूर तक नज़र आता है। हम पहुंच चुके हैं भुंतर चौक। तो भुंतर चौक से यहाँ से राइट जाएंगे तो चले जाएंगे सीधा आप कसोल और मणिकर्ण, और अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो ये रास्ता भी आगे जाके कुल्लू वाले रास्ते में मिलता है। तो जो लेफ्ट साइड है ये सारा कुल्लू है, और ये सीधा अगर जाते हो तो भूतनाथ पुल की तरफ चला जाता है, जो कुल्लू के लिए ज्वाइंट होता है। तो कुल्लू का एरिया काफ़ी लंबा है। देखिए भाई, जैसे जैसे कुल्लू की तरफ बढ़े, कुल्लू को क्रॉस कर रहे हैं, तो बारिश तो हमारे संग संग चल रही है। अब फिर बारिश स्टार्ट हो गई है, तो बीच में सूखा आ रहा है, फिर बारिश आ रही है, फिर सूखा आ रहा है। तो पता नहीं भाई कैसे हालात होंगे कल के। हम तो सोच रहे थे चलो अच्छी ट्रैवलिंग करेंगे, पर बाकी ये है कि भाई जैसे लद्दाख की तरफ निकल जाएंगे ना, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। फिर तो ये है कि भाई नॉर्मल हो रहता है, वहाँ पे बर्फबारी तो हो सकती हल्की फुल्की, पर बारिश तेज नहीं होती। तो ये खतरे जो हैं ये टनल से पहले के ही सबसे ज़्यादा होते हैं, टनल के बाद के नहीं होते। और मनाली रह गई यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर। फाइनली भाई हम पहुँचने वाले हैं ककनाल, और ये जर्नी यहीं तक थी। मौसम अभी यहाँ पे ना तो साफ है और ना ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो पता नहीं, सुबह पता चलेगा, तो वो देख पाओगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये राइट साइड में सजला वाटरफॉल। तो अब भाई इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भाई कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।